आप सबको द न्यूज मिर्ची के पेज पर आज विशेष कार्यक्रम के आयोजन पर जोहार है, अभिनंदन है। खास मौके पर हम सब आज पूरी द न्यूज मिर्ची की टीम आज उपस्थित है। हम एक खास पेशकश लेकर आए, जन्मदिन की बधाई। हम बताना चाहते हैं आपको कि इस देश में, इस मुल्क में कौन है असली और कौन है नकली। हम लोग, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम सब आर्यन हैं, कुछ मंगोलियन हैं और कुछ दम बाहर से आए, कहां से आए पता नहीं। इस देश का, इस हिंदुस्तान का जो असली वारिस है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। देखिए वो कितने शरीफ होते हैं कि जब हम लोग आए होंगे बाहर की दुनिया से इस देश में, तो हम लोगों को जगह देने के लिए वो सब जंगलों में चले गए। आज इस पूरे मुल्क में 10 करोड़ आदिवासी हैं और आदिवासी के सपने रोज हलाक कर दिए जाते हैं, रोज उनके सपनों का कत्ल किया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज इस बहाने बात करें उस आदिवासियत की, उस अबुआ राज की, उस अबुआ दिसम की, जिस पर बातें तो होती है लेकिन ये बातें कहाँ तक जाएगी यह हम सबको नहीं पता। लेकिन आज झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जन्मदिन के बहाने जो बातें हम आपसे कहना चाहते हैं, उस बात को आप न सिर्फ संघर्ष समझें, न सपना समझें, बस आप यह समझें कि एक हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई बात करवट ले रही है। लोग मना रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, लेकिन इस जन्मदिन के बहाने हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं अपने पुरखों, पितरों और जंगलों में रहने वाले उन आदिवासी समाज के संघर्ष की उस महागाथा को, जो घोड़े की तरह, जो चट्टानों पर, खुरदरे चट्टानों पर, जो घाटियों को लांघते हुए, जो पहाड़ों का सीना चाक करते हुए, जो जंगलों की पत्तियों, खड़खड़ाती सूखी हुई पत्तियों से निकलकर मनुष्यता की एक नई परिभाषा गढ़े। इसलिए और सिर्फ इसलिए हम आज बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिनके तरफ आज पूरे हिंदुस्तान के 10 करोड़ 87 लाख आदिवासी आज उनकी तरफ देख रहा है। सिर्फ इसलिए देख रहा है कि पहली बार झारखंड में जब एक नौजवान मुख्यमंत्री शपथ लेता है अपनी पद की, तो गांव में, जंगलों में, घाटियों में, पहाड़ों में, झरनों में एक गुनगुनाहट तेज होती है। और यह विकास की तेज नहीं है, यह सिर्फ थोड़े से राहत की बात की तेजी नहीं है, यह प्यास है उन अबुआ राज की, उस अबुआ दिसम की। इसलिए हम लोग जैसी छोटी टीम यह मानते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो हिंदुस्तान की मस्तक पे, हिंदुस्तान की तारीख में अपने संघर्ष का एक नया फलसफा रचा, और उस संघर्ष से जो हेमंत सोरेन ने एक नई राजनीति की ज़मीन दी है, यह ज़मीन न सिर्फ झारखंड में अब तलाश की जा रही है, बल्कि यह ज़मीन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, हर उस जगह जहां आदिवासियों के पसीनों से पूरा ज़मीन डूबा हुआ है। हम सिर्फ इसलिए इस बात को आज रखना चाहते हैं कि हम सब जितने लोग आज भारतीय शासन सत्ता में काबिज हैं, हमें आप सबसे एक सवाल पूछना होगा कि यह जो आदिवासी समाज है, जो हमारे लिए जल, जंगल, ज़मीन की हिफाजत करके रखा है, हमने उनकी क्या हाल बना दी है। इसीलिए इस जन्मदिन पर जो सूत्रों का कहना है, जो दावा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी की बातचीत लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जी से के साथ हो रही है, और आदिवासी राजनीति का एक नया बिहान, एक नया सूरज झारखंड से मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर चमकने की गारंटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वह एक स्वरूप ले रहा है, एक आकार ले रहा है। और इसलिए आज आदिवासी समाज मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर यह
बोलते हुए मिले कि हमारी इस उजाड़ और वीरान बंजर पड़ती जिंदगी की ज़मीन में तुम एक और बस एक अंतिम गुलाब हो, और यह अंतिम गुलाब हेमंत सोरेन है। उनका जज्बा है, उनका जोश है और उनका जुनून है, और यह गुलाब दरअसल उसकी ज़िंदगी का, आदिवासियत की ज़िंदगी का एक नया बिहान का भी संकेत है। हम आज एक एक बात, एक एक सवाल के साथ आपके साथ आएंगे, और आप देखिए कि एक जंगल का योद्धा, एक जंगल पुत्र दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का संघर्ष और उनके पूरे परिवार का संघर्ष, कि कैसे मरुआ रोटी से लेकर मार भात और ना जाने वह जंगल की कौन से पत्ते, कौन से पौधे खाकर लोग जवान होकर संघर्ष की जो एक गाथा लिखा, उससे निकला नया झारखंड। और झारखंड जहाँ सब कुछ है, जहाँ कोयला है, लोहा है, अबरक है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, हीरा है, सोना है, न जाने कितने मिनरल्स और माइंस है, लेकिन आज झारखंड गरीबी के नंबर पे सबसे निचले पैदान पे है। और इकलौता मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी जो सोचते हैं कि यह सब कैसे हुआ, यह साजिश कैसे हुई, और इस साजिश के खिलाफ सबसे पहले जंगल से हरकारा निकाला और आवाज दी जंगल पुत्रों को, दिसोम गुरु शिबू सोरेन। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आपने देखा कि दिसोम गुरु का संघर्ष, साहस, शौर्य और एक योद्धा की तरह किस तरह उन्होंने जंगल जंगल, गांव गांव की खाक छान के आदिवासी समाज को संगठित किया। यह हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी सिफत है कि जब आप भूख के सवाल पे खड़े होते हैं तो सत्ता भी हिल जाती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक सच्चा इंसान और आदिवासियत समाज का एक सच्चे नायक, महानायक, उस योद्धा हेमंत सोरेन को द न्यूज मिर्ची की तरफ से अनंत शुभकामनाएं कि आपने जो इतिहास गढ़ा है, आपने जो एक नई उम्मीद जगाई है, और आपने जो एक सपना पूरे 10 करोड़ 86 लाख आदिवासियों के आंखों में भरा है, इस सपने को आप ज़रूर ज़मीन पर उतारेंगे। हाँ, उतारिए ज़मीन पर। ये हैं, ये वो वाला हेमंत सोरेन वाला जो है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ। तो इस तरह आपने देखा, या आपको लग रहा होगा जो हिंदुस्तान के भीतर जितने नेता बैठे हैं संसद में, ये सब साजिशबाज हैं, साजिश करते हैं मनुष्य के साथ, मनुष्यता के साथ, आवारा पूंजी के पंख पे सवार होके। अरे दो चार पूंजी घरानों का नेतागिरी करना नेतागिरी होता है क्या? नेतागिरी अगर सीखनी हो तो झारखंड में आ जाइए। झारखंड में आकर हेमंत सोरेन के काम काज को देखिए कि आज जन्मदिन था। उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया सिर्फ इसलिए कि लोग गांव से आए, जन्मदिन की बधाई देने वाले, वो दिन भर बस अपने चाहने वालों से मिलते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्यता और राजनीति के बीच का भेद हर नेता को समझना होगा। आज संसद में बैठने वाले तमाम नेता के पाखंड को पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया अब जान गई है कि अगर आप आदमी का शिकार करते हो, अगर आदमी को आप सिर्फ वोट समझते हो, तो आप लंबे समय तक नहीं रह सकते हो सत्ता में। सत्ता गांव की गलियों से निकलता है, सत्ता गांव के पंचायतों से निकलता है, सत्ता आदिवासियों के सुर्ख
सवालों और उनकी उन आंखों में पेबस्त है, दर्ज है, जहां आज मुख्यमंत्री सबसे मिल करके तलाश रहे हैं कि सवाल क्या है, समस्या क्या है। और यही उनके जन्मदिन का असली मकसद है और यही उनका असली ब्लूप्रिंट है कि कैसे इस देश के आदिवासी समाज को एक जगह इकट्ठा किया जाए और एक बार फिर अपने अधिकार की बात के लिए एक अंगड़ाई ली जाए। और यह अंगड़ाई, यह संघर्ष झारखंड से अंगड़ाई तो लेगा ज़रूर, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा देगा। बस इन्हीं सवालों और इन्हीं शुभकामनाओं और संवादों के साथ आप बने रहिए द न्यूज मिर्ची के साथ। हम फिर आएंगे आपके पास एक नई बात और नए सवाल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।